हमारी घर की परिस्थितियां ही ऐसी रही हैं, शुरू से ही रही हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है बताने में। उन्होंने हर एक मोमेंट में हमारा साथ दिया है, हर एक मोमेंट में हमारे लिए काम किया है। मम्मी के लिए क्या कहना चाहोगी? सर, मम्मी भी हाउसवाइफ हैं और घर का काम भी करती हैं, पापा के साथ सिलाई भी कराती हैं। वातावरण में क्या बताऊं, जैसे कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, कोई वीक सब्जेक्ट होता है तो उस पर भी फोकस किया जाता था। हर एक चीज में बेस्ट है मेरी स्कूल। और मेरे प्रधानाचार्य बालकृष्ण सर, ये तो बहुत अच्छे हैं। जब से ये स्कूल में आए ना तो ऐसा लगता है कि हाँ ये स्कूल है। पहले इतनी अच्छी स्कूल की प्रोग्रेस नहीं थी, पर उनके आने के बाद बहुत अच्छा यहाँ पे सब कुछ काम हो। कितना मैं आपको कहूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं आपके जीवन के लिए कर रहा हूं, आपके बुढ़ापे के लिए कर रहा हूं, इन बच्चों के बनते हुए भविष्य के लिए कर रहा हूं। और एक एक बच्चे को मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप कहीं ना कहीं चूक न जाए। 90 मार्क्स के लिए आपने कितनी मेहनत की? घर पे कितना घंटे पढ़ते थे लगभग? सर मैंने कम से कम भी लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। घर का काम भी किया है साथ में? सर किया है सर, झाड़ू पोछा करना और बर्तन सब कुछ कर लेती हूँ। खाना बना लेते हो? हाँ। तो देखा आपने कि कितना बेहतरीन एक नजारा, वो नजारा जिसमें कहीं कोई कल्पना नहीं है, कहीं कोई सौपन नहीं है, सिर्फ एक वास्तविकता है। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे हर बार की तरह आज फिर से मैं छिपी हुई प्रतिभाओं को आपके दरवाजे तक प्रमाण सहित पहुंचाने के लिए उपस्थित हुआ हूं श्री खाकी बाबा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाडा फतेहपुरा में। मैं आपको एक ही चीज कहता हूं बार बार, और आप मुझसे बार बार एक ही चीज पूछते हैं कि क्राइम कब खत्म होगा। मैं आपको वही दिखा रहा हूं कि क्राइम लड़ते रहिए, खत्म नहीं होगा। खत्म होगा तो उसके धरातल पे काम करने से, और वो धरातल है शिक्षा। अगर हम एक एक पीढ़ी के प्रति जागरूक हो जाएं, एक एक जगह एक एक स्कूल के प्रति जागरूक हो जाएं, तो निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी है वो शानदार आपको भविष्य देने वाली है। और ये बेहतरीन बेटियां आप देख रहे होंगे, लगातार एजुकेशन में बेटियों के चेहरे आगे आ रहे हैं। बेटों को क्यों नहीं? कारण बेटियां चार दीवारी तक सीमित रहती हैं, इसलिए किताब उनके अच्छे काम आती है। और बच्चे स्वतंत्र रहते हैं तो बाहर का जो माहौल होता है वो उनकी आदत बन जाता है, और बेटे जो है दूर चले जाते हैं। ये बेटी है। बेटा, सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे स्क्रीन पे आपका स्वागत है। ये करोड़ों भारतवासी और आपके खेतड़ी के निवासी आपकी भावनाओं को सुनना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन को सुनना चाहते हैं, आपके स्कूल के योगदान को सुनना चाहते हैं, आपके माता पिता की जिम्मेदारियों को सुनना चाहते हैं। आपने कौन सी कक्षा पास की और कितने परसेंटेज आपने प्राप्त की? सबसे पहले तो वो सभी सुनना चाहते हैं। मेरा नाम हिना रोहिला है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सनोज कुमार है। मेरी माताजी का नाम सुशीला देवी है। मैंने 12th कक्षा यहीं से पास आउट की है और मेरी 10th में भी मैं टॉपर रही हूँ और 12th में मेरे 91.20% बने हैं। पापा क्या करते हैं बेटा? सर, पापा टेलर का काम करते हैं, सिलाई। गांव में ही करते हैं? हाँ सर, गांव में ही करते हैं। कभी आपने उनकी जो कार्यशैली है उसको देखा है गहराई से कि पापा कितनी बारीकी से अपनी आंखों को, जहां दुनिया को देखने के लिए आंखें भगवान ने दी है, लेकिन मेरे पापा सिर्फ मेरे घर को चलाने के लिए और उन आंखों को काम में ले रहे हैं। जब वो सुई उन कपड़ों पे चलती है और उन कपड़ों से आपके घर में पैसा आता है और उस पैसे से आप ये पढ़ाई कर रहे हो और सरकारी स्कूल को आपने चुना है, उस पापा के लिए क्या कहना चाहोगे जो बड़ी मुश्किल से आपकी पढ़ाई के लिए बड़े सपने देख करके बैठे हैं? सर, मेरे पापा जैसे कि सिलाई का काम करते हैं, हमने उनको दिन रात करते हुए देखा है ये काम। और हमारे स्कूल, मतलब स्कूल तो है ही, पर एक अच्छी स्कूल वो हमें देना चाहते थे, तो वो तो हमें मिली है, पर वो हमें हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते थे, जो कि थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण वो नहीं हो पाता है। पर फिर भी वो हमारे लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सिलाई का काम करते हैं। मम्मी भी उनके साथ काम करवाती है। कभी ऐसा पल आया है कि आपने अपने पापा के सपनों को देखा हो और फिर आप जिस स्तर पे खड़े हो वहां पर आपकी आंखें भर आई हो कि मेरे पापा ने अपना पूरा जीवन मेरे सपनों के लिए लगा दिया? कभी ऐसा पल आया है कि आपकी आंखें भर आई हो घर की परिस्थितियों को देख करके? सर, हमारी घर की परिस्थितियां ही ऐसी रही हैं, शुरू से ही रही हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है बताने में।
उन्होंने हर एक मोमेंट में हमारा साथ दिया है, हर एक मोमेंट में हमारे लिए काम किया है। मम्मी के लिए क्या कहना चाहोगी? सर, मम्मी भी हाउसवाइफ है और घर का काम भी करती हैं, पापा के साथ सिलाई भी कराती हैं। ये करोड़ों भारतवासी आपके स्कूल के बारे में भी सुनना चाहते हैं। आपकी स्कूल जो आपके पापा ने चुनी, आपने चुनी सरकारी स्कूल को, जहां आपने विश्वास जताया कि मैं मेरे पापा के पैसे भी बचाऊंगी, मैं उसके सपनों पे भी खरा उतरूंगी, और आपने वो मुकाम हासिल किया। इन स्कूल के प्राचार्य के बारे में, स्कूल के स्टाफ के बारे में सभी भारतवासी जानना चाहते हैं। सर, मेरे स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा रहा है और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लड़कियों के साथ रखे होती हैं लड़कियां, और एकदम सुरक्षित हाथों में है वो। वातावरण में क्या बताऊं, जैसे कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, कोई वीक सब्जेक्ट होता है तो उस पर भी फोकस किया जाता था। हर एक चीज में बेस्ट है मेरी स्कूल। और मेरे प्रधानाचार्य बालकृष्ण सर, ये तो बहुत अच्छे हैं। जब से ये स्कूल में आए ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये स्कूल है। पहले इतनी अच्छी स्कूल की प्रोग्रेस नहीं थी, पर उनके आने के बाद बहुत अच्छा यहाँ पे सब कुछ काम हुआ। चलिए, तो आपने अभी एक बेटी को सुना, उसके घर की परिस्थिति को सुना, और स्कूल के बारे में उन्होंने जो कहा वो तो बड़ा ही विचित्र है। जहां एक तरफ मैं सुनिए, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं आप जान नहीं पाओगे, इसलिए सुनना जरूरी है। एक तरफ आपने प्राइवेट स्कूल को चुना सिर्फ किस लिए कि बॉडी लैंग्वेज बच्चे की अच्छी दिखे, टाई बेल्ट उसके गले में हो, उसके कमर में हो, और उसके बाद में आपने चुन दिया 70,000 1 लाख रुपए देकर के। और बच्चे ने पढ़ाई में क्या लिया, सिर्फ कुछ 90% के लगभग। लेकिन यहां एक बेटी ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लेकर के पैसा बचाया, 150-200 रुपए में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और वो जीवन लिया जिसे आपने सुना। गांव की चौपाल में, मैंने पिछला वीडियो आपको दिखाया था सरकारी स्कूल का, कि गांव की चौपाल में अगर कोई बच्चा बोल सकता है तो सरकारी स्कूल का ही बोल सकता है। और एक बेटी को आपने सुना कि किस तरीके से वो अपना बयां कर रही है कि सर्वांगीण विकास निश्चित है तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में। कितना मैं आपको कहूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं आपके जीवन के लिए कर रहा हूं, आपके बुढ़ापे के लिए कर रहा हूं, इन बच्चों के बनते हुए भविष्य के लिए कर रहा हूं। और एक एक बच्चे को मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप कहीं ना कहीं चूक न जाए अपने बुढ़ापे और इन बच्चों के भविष्य से। एक और बेटी कैमरे पे जुड़ चुकी है। बेटा, आपका परिचय सभी खेतड़ीवासी सुनना चाहते हैं। सर, मेरा नाम श्वेता रोहिला है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से प्राप्त की है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान मनोज कुमार है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती अंजू देवी है। मेरे यहाँ पर 12th में 91 मार्क्स बने हैं। बेटा, 90 मार्क्स के लिए आपने कितनी मेहनत की? घर पे कितना घंटे पढ़ते थे लगभग? सर, मैंने कम से कम भी लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। घर का काम भी किया है साथ में? सर, किया है। जैसे क्या क्या कर लेते हो घर में, रसोई के लिए जैसे, और कोई अन्य काम घर के? सर, झाड़ू पोछा करना और बर्तन सब कुछ कर लेती हूँ। खाना बना लेते हो? हाँ सर। खाना बना लेते हो, सब्जी भी तैयार कर लेते हो? हाँ सर। विचित्र बात निकल करके आ रही है, एक पढ़ने वाली बेटी ने 90% प्राप्त करने के बाद कला देखिए, खाना बना लेती है, सब्जी बना लेती है, घर का सारा काम कर लेती है। सर्वांगीण विकास की परिभाषा क्या होती है समझ गए होंगे आप। प्राइवेट बेटी को खड़ा कीजिए इस बेटी के मुकाबले में, आपको अंतर नजर आ जाएगा कि श्रेष्ठ कौन है। बेटा, पापा क्या करते हैं? सर, पापा ने कुछ भी नहीं करते हैं सर, मेरे चाचा जी हैं, वो की स्थिति बहुत खराब है। ये चाचा के पास रहता है, पूरा 4-5 बच्चे हैं, 4-5 भाई बहन, ये अपने चाचा के पास रहते हैं। इसका पापा है ना सरोज, उनके पास रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जिनके खाने की भी नौबत आ गई थी, इतनी दयनीय स्थिति है इनकी परिवार। मैं राजस्थान सरकार से अपील करूंगा, मैं शिक्षा मंत्री जी से अपील करूंगा, मैं उन भामाशाहों से अपील करूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि ऐसे बच्चों को नजरअंदाज न करें, ऐसी चेयर को नजरअंदाज न करें, ऐसे गुरुजनों को नजरअंदाज न करें जिन्होंने अपनी मेहनत से और इन बच्चों की तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट से कलर बना डाली। थोड़ा सा अपनी टीम को इन स्कूलों में भेजिए ताकि इन बच्चों का और बेहतरीन भविष्य बन सके। अगर कहीं गरीबी आपने नहीं देखी है तो एक बार गरीब व्यक्ति के घर में जाकर के एक रात बिताइए, पता चल जाएगा
कि किस तरह से पढ़ाई होती है, पता चल जाएगा कि किस तरह से सपने सच होते हैं, और पता चलेगा कि कैसे दूसरों के लिए समर्पित जीवन जिया जाता है। पापा को कभी आपने देखा है, पास में बिठा करके बातचीत की है कि पापा आप परेशान न हो, कुछ समय का दुख है और वो धीरे धीरे चला जाएगा और मैं आपका हौसला बनूंगा। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, मिलके हम तुम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे। एक बेटी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसकी खुशियों में वो चार चांद लगाए, और आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस न्यूज को अनदेखा मत कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और जितना हो सके ऐसे परिवारों के लिए दौड़ के आइए, भगवान आपको भी देख रहा है। मैं निधि रोइला हूँ और मैंने कक्षा 12 से यहाँ शिक्षा प्राप्त की है। क्या नाम है पापा का आपके? सर मेरे पापा का नाम श्रीमान सनोज कुमार है। क्या करते हैं पापा? सर टेलर है। टेलर गांव में ही है क्या? हाँ सर गांव में ही है। कभी पापा के साथ आपकी बातें होती है? हाँ सर होती हैं। किस विषय पर होती हैं? सर वो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खाया है, वो चाहते हैं कि हमें वो सब कुछ मिले जो शायद उन्हें नहीं मिला। जैसे कोई एक पल बताइए कि जहां आपके पूरे परिवार को लगा हो कि झोपड़ी से महल की तरफ किस तरह से जाया जाए। सर हम 3 भाई बहन हैं और हम तीनों ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसी स्कूल में हम दोनों बहनों ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, और हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे साथ अक्सर बैठा करते हैं और बात करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारी घर की परिस्थिति कैसी है, पर फिर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें कोई भी चीज की कमी नहीं होने देते। पर फिर भी कोई चीज की कमी रह जाती है तो हम उनसे कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं दिन रात। कितने परसेंटेज है बेटा आपके +2 में? सर मेरे 87.20 है। 87 के लिए आपने घर पे पढ़ाई किस तरह से की? सर मैंने लगातार पढ़ाई की। मैं कम से कम भी 6-7 घंटे पढ़ती थी डेली। घर के काम के बारे में? सर मैं घर का सारा काम करती हूँ। सारा काम करते? हाँ। उसके बाद में पढ़ाई की? हाँ। बाहर कोई आपकी सखियां सहेली घूमने के लिए ऐसा कुछ है? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लड़कियां, हम दोस्त तो है पर हम स्कूल तक ही सीमित रहती हैं, क्योंकि हमें बाहर घूमने की इतनी इजाजत भी नहीं दी जाती। और अगर मैं मूल बात करूं तो मोबाइल वगैरह चलाते हैं? नहीं सर। बिल्कुल नहीं चलाते? नहीं सर। उपलब्धि नहीं होगा पहली बात तो घर के अंदर। हाँ सर, एक पापा जी के पास है, बस वो उनके काम के लिए। आपके कई जो है बहनों की शिकायत ये है कि जो डाउट होते हैं हम वो मोबाइल से क्लियर कर लेते हैं, इसलिए हमें मोबाइल की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपने 87% अर्जित कर करके ये डाउट कभी समस्या आती थी वो कहाँ से सोल्व करते थे? आती थी, हम घर जाके पढ़ते थे, फिर डाउट्स आते थे, हम उनको लिखते थे और अगले दिन आके हम हमारे टीचर से इसके बारे में बताते थे। वो हमारे सारे डाउट क्लियर करते थे। सभी अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जब भी अगर आपके बच्चे कहें इस मोबाइल से डाउट क्लियर होते हैं, तो यहां पर इस बेटी ने बताया कि डाउट अगर होते भी हैं तो आप घर पे पढ़ाई करें, उनको चिन्हित करें, और दूसरे रोज जो मसीहा के रूप में अध्यापक आपके बीच में है उनसे परामर्श लेकर के उसका समाधान करें। बहुत बेहतरीन एक संदेश एक बेटी के मुख से आपने सुना। बालकृष्ण जी, हमने बहुत कम ऐसे चेयरपर्सन देखे हैं कि बेटियों ने जिसकी प्रशंसा की हो, लेकिन आपके सामने इन बेटियों ने जो प्रशंसा आपकी की है काबिले तारीफ है। और इन बेटियों के पेरेंट्स के लिए, इनके विश्वास के लिए, अध्यापकों की टीम के लिए, आपको भी करोड़ों भारतवासी और साथ में आपका शिक्षा विभाग भी आपको सुनना चाहता है। मैं बालकृष्ण, प्रधानाचार्य श्री खाकी बाबा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाडा फतेहपुरा, खेतड़ी, जिला नीम का थाना। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में एक युवा टीम शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक जो सरोकार हैं उनके क्षेत्र में हम सभी मिलकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और इसका जो परिणाम है वो भी निकल के सामने आ रहा है। पिछली बार 2023 में ये जो बेटी हिना रोहिला है,
ये 90.20% से इसने टॉप किया था। और अब की बार उनके ही परिवार की एक बच्ची, जो उनके ताऊ जी की बच्ची है, उसने 91.40 12th में जो प्राप्त किए हैं और अपने स्कूल का, अपने स्कूल स्टाफ का, अपने घर वालों का और ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया है। साथ ही कक्षा 10 में अब की बार हमारे विद्यालय की टॉपर बच्ची कनिष्का जांगिड़, जिसने 92.33% मार्क्स हासिल किए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये टॉपर्स बच्चियां हैं, ये एक सामान्य, बिल्कुल सामान्य परिवार की बच्चियां हैं। मैं बताऊंगा कि श्वेता रोहिला, ये 4 भाई बहन हैं, जिनका पालन पोषण इनके चाचा सनोज कुमार जी ही कर रहे हैं। उनके खुद के भी 3 बच्चे हैं, जिसमें निधि रोहिला, हिना रोहिला, एक तुषार रोहिला। तुषार रोहिला कक्षा 10 का स्टूडेंट है और निधि और हिना ने 2023 में यहां से पास आउट किया। और अब की बार ये जो श्वेता रोहिला जो बच्ची है, बिल्कुल मतलब मैं बताऊं कि इनके पिताजी कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मतलब कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ इनके चाचा ही इनका पालन पोषण करते हैं। और बच्चियां देखो घर के काम में भी काफी इंटेलिजेंट हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में अब की बार 5 बच्चों का पीसी टैबलेट के लिए चयन हुआ है। 4 बच्चियां सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में 14 वर्षीय में स्टेट खेल कर आई हैं। और अब की बार 3 बच्चों का इंस्पायर्ड अवार्ड में सिलेक्शन हुआ। 2023 में 3 बच्चों का इंस्पायर्ड अवार्ड में सिलेक्शन हुआ। 2022 में 2 बच्चों का इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में सिलेक्शन हुआ। और अभी हमारे विद्यालय में जो 15 बच्चियां गार्गी पुरस्कार के लिए, मतलब जो 75% से ज्यादा जो मार्क्स बच्चियां प्राप्त करती है, उनको गार्गी पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो उसके लिए 15 बच्चियों का अब 2024 में गार्गी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। मैं अभी कुछ 3 दिन पहले ही हमारे विद्यालय में उप प्राचार्य के रूप में गिरवर सिंह जी ने यहाँ कार्य ग्रहण किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम वेल एजुकेटेड, वेल फर्निश्ड और वेल ड्रेस्ड और वेल डिसिप्लिन में काम करती है। और हमारे विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। गांव का काफी सहयोग है। गांव के द्वारा बहुत भामाशाह ऐसे हैं जो जब भी हम गांव से कोई निवेदन करते हैं तो गांव वाले बिल्कुल सहर्ष तैयार होते हैं। कोई भी विद्यालय में फर्नीचर है और अन्य कोई सुविधाएं हैं, सभी क्लासेस में 4-4 फैन लगे हुए हैं और 3-4 इन्वर्टर हैं स्कूल में। तो ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और ये सब गांव का किया हुआ है। गांव के लोगों का बहुत ही सकारात्मक रुख है विद्यालय के प्रति। जब भी हम उनको यहाँ बुलाते हैं वो बिल्कुल आते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आपसे हमें मिली है और उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि इतने बेहतरीन गुरुजन आपको मिले हैं, एक सल्यूट तो बनता है। क्या झुकना चाहोगे इन गुरुजनों के चरणों में? जी सर, बिल्कुल। ऐसे टीचर बहुत कम मिलते हैं। बहुत ही हमारे जो टीचर हैं उनकी जितनी भी मतलब उनके सामने झुका जाए कम है। हमारे लिए तो वो भगवान से भी बढ़कर हैं। तो देखा आपने कि कितना बेहतरीन एक नजारा, वो नजारा जिसमें कहीं कोई कल्पना नहीं है, कहीं कोई सौपन नहीं है, सिर्फ एक वास्तविकता है। और उन बेटियों ने नम आंखों से इन गुरुजनों को जो वो विश्वास दिया है, उनका वो एहसान जताया है। और शायद ऐसे दृश्य बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। एक बेटी को आप देख सकते हैं, पूरी तरह से मायूस चेहरा हो चुका है, आंखें भर आई हैं। और ऐसे पल क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपके सामने 24 घंटे प्रमाण सहित रखने को तैयार।